नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। क्या देश एक बहुत खतरनाक जंक्चर पे खड़ा है? क्योंकि एक तरफ वक्फ के नाम पर, वक्फ बिल में संशोधन के नाम पर सड़क पर मुसलमानों को लाने का प्रयास हो रहा है, वहां पर आग लगाने का प्रयास हो रहा है। और दूसरी तरफ जिस तरह की आगजनी की घटना नागपुर में हुई है, वहां पे औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन वो विवाद कहां से कहां चला गया। जिस तरह से नागपुर में हिंसा हुई है बॉस, वो बहुत बहुत खतरनाक है और उसका खौफनाक सच आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन नागपुर की हिंसा पर आपकी राय क्या है? ऐसे लोगों का क्या इलाज होना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको पहले खबर बता देता हूं। जो खबर निकल कर आ रही है कि 40 से ज्यादा वाहन जला दिए गए, पुलिस कर्मियों समेत 18 घायल हैं, करीब 50 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई उसको तस्वीरें देखकर हर कोई घबराया हुआ है, डरा हुआ है कि बॉस ये चल क्या रहा है, किस तरह की चीजें इस देश के अंदर हो रही हैं। इतना ही नहीं, घर जो है उस पर पथराव हुआ, गाड़ियां जला दी गई। डीसीपी पर, आप सोचिए, डीसीपी पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ है, पुलिस सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए क्या हालत है। एक आपको पहले वीडियो दिखाता हूं कि कैसे पुलिस पर हमला हुआ, आपको अंदाजा लगेगा कि क्या हालात थे। उसके बाद जो है वो आगे की बात करूंगा कि पुलिस पर किस तरह से पत्थर चल रहे थे। पहले इसका एक वीडियो देखिए। संख्या बघा यांची, संख्या बघा, संख्या बघा यांची. ये तस्वीरें देखिए, पोलिसवाल्यांवर दगडफेक, पुलिस खड़ी है, पोलिसवाल्यांवर पुलिस को दगडफेक. भागना पड़ रहा है। पुलिस जो है वो हेलमेट लगा के खड़ी है और इन लोगों की हिम्मत देखिए कि वहां पुलिस पर पत्थर चलाए जा रहे हैं। ये तस्वीर, और पुलिस भाग रही है वहां पर। ये हालात बन गए थे नागपुर के अंदर। आप सोचिए कितना खौफनाक है ये कि जो पुलिस सुरक्षा के लिए है, उस तक को ये भीड़ छोड़ने को तैयार नहीं। पोलिसवाल्यांवर दगडफेक ये करत हालात होते. बने हैं। और वहां पर ये तस्वीरें बहुत भयावह हैं। आप देखिए, गाड़ियां पलटी हुई हैं, बाइक्स पलटी हुई हैं। भीड़ जो है उसने चेहरे पे नकाब, पत्थर कहां से आ जाता है, नकाब कहां से आ जाता है हर जगह, ये बड़ा प्रश्न। ये देखिए, एक और जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं। पूरे सड़क पर उन्मादी भीड़ नजर आएगी आपको, और वहां पर ये भीड़ जो है, पुलिस खुद के देख रही थी क्या हो रहा है। इस तरह से ये पुलिस को आउटनंबर करने पे लगे हुए थे, और वहां इस तरह की तस्वीर जो है वो बनती चली जा रही थी। ये तस्वीर निकल कर आई। लेकिन आप देखिए, इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री क्या बोल रहे हैं वो तो बताऊंगा, लेकिन डिप्टी सीएम जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा हिंसा एक प्लानिंग के तहत की गई। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग तेज हो गई है। शुरुआत में यह कहा गया कि भाई वहां पर औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए बीएचपी बजरंग दल के लोगों ने सुबह प्रदर्शन किया था, कोई पत्थर नहीं चला, हिंसा नहीं हुई। उसके बाद एक वीडियो जो है वो वायरल हुआ। चलिए, वीडियो से आपको दिक्कत हो सकती है, कोई दूसरी अफवाह जो उड़ी, पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं अफवाह उड़ी। चलिए, अफवाह भी उड़ गई, मैं कह रहा हूं। तो आप पुलिस में जाके कंप्लेन करेंगे या फिर वहां पर आगजनी कर देंगे? डिप्टी सीएम तक कह रहे हैं कि सब प्लानिंग के तहत हुआ है। मैं आपको प्रत्यक्षदर्शी का एक बयान सुनाता हूं, फिर आगे की बात बताता हूं। 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ था? 8:30 बजे क्या का। हुआ? एकदम ऐसा 500 हजार लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी किए और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी वहाँ था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ी के। सबसे बड़ी बात यह है कि 1000 लोगों की भीड़, 500 लोगों की भीड़ अचानक तो नहीं आ सकती। उनके पास इतने पत्थर अचानक नहीं आ सकते। गाड़ी में आग लगाने के लिए जो चीजें चाहिए वो अचानक से नहीं आ सकती। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ये सब प्री प्लान्ड था? क्योंकि अफवाह भी उड़ी तो भाई ये भीड़ कहां से है? और सबसे बड़ी बात, जो महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री हैं, आप सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि पहले भीड़ चली गई थी वापस कंप्लेन वम्प्लेन करके, शाम में भीड़ लौटी है। जरा गृह राज्य मंत्री जो है वहां के, उनको भी सुनिए। इसका जो मूल कारण है वो बिल्कुल हम ढूंढेंगे। लगभग दोपहर के दरमियान ये जो पूरा इशू था वो खत्म हो चुका था। पुलिस स्टेशन में जो भी कंप्लेंट थी वो ले चुके थे, एफआईआर भी लॉन्च हो चुके थे। लेकिन फिर भी 5-6 घंटे के गैप के बाद में कुछ ग्रुप एक बाहर निकला और उन्होंने ये जो वेंटिलाइजेशन जो किया है, ये बिल्कुल जो कायदा हाथ में लिया है उनको सबके ऊपर कड़क कार्रवाई की जाएगी। यानी गृह राज्य मंत्री बता रहे हैं कि भीड़ जा चुकी थी, यह अचानक से आई है और उसने हमला किया है। उस हमले के पीछे क्या कोई साजिश थी? सब कुछ प्री प्लान था क्या? आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताइए। में भी लोग कैसे फायदा तलाशते हैं, उस पर भी बात करना जरूरी है। और कैसे इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, आपको तस्वीर देखनी चाहिए। भाई ये देखिए, रोहिणी सिंह,
सो कॉल्ड पत्रकार हैं, ये लिख रही है नागपुर इज बर्निंग बिकॉज बीजेपी हैज मैनेज्ड टू वेपनाइज द डेड एम्परर्स हिस्ट्री। कॉन्ग्रेचुलेशंस महाराष्ट्र, दिस इज व्हाट यू वोटेड फॉर। ये ऐसे लोग हैं बॉस, इनका हिसाब एकदम क्लियर है। कुछ भी हिंसा हो जाए, पत्थरबाजी कर दें, आगजनी हो जाए, कुछ हो जाए, ये ढूंढ ढांड के कोई ना कोई एक वजह लाते हैं कि भाई वो तो पत्थर चलता ही नहीं, वो आगजनी होती नहीं, वो तो मासूम लोग हैं। जिम्मेदार बीजेपी की सरकार है। जो मान लीजिए शोभा यात्रा निकल रही है, वो उस रास्ते से क्यों निकली, फलाना म्यूजिक क्यों बज गया, ऐसे क्यों नाच दिए, वैसे क्यों नाच दिए, इंडिया जीत गई तो उसमें जश्न क्यों मना लिए, मंगल ग्रह पे एलियन ने क्या कर दिया नहीं कर दिया, ये सब बोल देंगे ये लोग। लेकिन जो पत्थर चलाने वाले हैं वो इनकी नजर में मासूम है। गुजरात में एक लड़का जो है वो नशे में था या जो भी था, उसने गाड़ी चढ़ा दी और निकल के 2 बार ओम नमः शिवाय बोल दिया। हालांकि भीड़ ने उसको ओम नमः शिवाय सुनकर छोड़ा नहीं, पूरा इलाज किया, लेकिन पूरा माहौल इकोसिस्टम ने बनाया कि बाप रे बाप, देखिए धर्म के नाम पर बचने का प्रयास कर रहा था। धर्म के नाम पर छोड़ा क्या लोगों ने उसको? नहीं छोड़ा ना। लेकिन यहां जो धर्म के नाम पर होता है उसका क्या? यही जैसे लोग, इन जैसे लोग जो है ना, ये तुरंत पूरा इकोसिस्टम एक्टिव होता है कि पहले पत्थरबाजी होगी, हिंसा होगी और उसके बाद इकोसिस्टम आएगा कि फलाना जिम्मेदार है, पत्थर चलाने वाला जिम्मेदार। कश्मीर में पत्थर चलाने वाला जिम्मेदार नहीं है, वहां फौज जिम्मेदार। अजीब लोग हैं यार, और इन लोगों की वजह से देश में आग लगी रहती है, क्योंकि ये लोग जो है वो मुसलमान को भी नहीं समझ देने देते कि ये गलत है। उनको लगता है कि ये सुशांत सिन्हा गलत है जो कह रहा है कि भाई पत्थर चलाना गलत है, हिंसा करना गलत है, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा कि भाई पत्थर चलाओ, हिंसा करो, उसके बाद कोई बचाने रोहिणी सिंह जैसे लोग आते हैं। खैर, ये सारी चीजें चल रही हैं, इकोसिस्टम एक्टिव हो गया है। हालांकि पुलिस भी अब इन लोगों को छोड़ने के मूड में नहीं है। जो महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा पर नागपुर सिटी पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने कहा है कि भाई अभी स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है, एरिया में कर्फ्यू, कुछ एरिया में कर्फ्यू लगाया गया है, स्थिति कंट्रोल में है, शांति बनी हुई है, 50 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे हैं। लेकिन बॉस, वहां सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। ये नकाब पहन के आए, सीसीटीवी क्यों तोड़ रहे थे? बहुत गुस्सा था तो दिखाते गुस्सा, लेकिन इनको पुलिस से बचना भी था क्योंकि पता था बाद में एक्शन होगा। तो कार्रवाई होगी ये कहा जा रहा है, और कुछ कार्रवाई कल हुई भी है। उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। कुछ लोगों को कल ही हिरासत में लिया गया था और उनका इलाज जो है वो शुरू हो गया, बताया जा रहा है। तो ऐसे लोगों को पकड़ा जाना जरूरी है और इनका इलाज भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो है उसका डर होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का इलाज तो हो ही रहा है, पर क्या ये घटना जो है वो पहले से तय थी, सब कुछ सोच समझ के हुआ है? इसके आरोप क्यों लग रहे हैं? जो बीजेपी के वहां स्थानीय विधायक हैं वो सुनिए कितना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। इसकी भी जांच होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि भाई वहां पर चुन चुन कर किसकी दुकान है, हिंदू की है कि मुसलमान की है, घर किसका है, गाड़ी किसकी है, इस तरह से देखकर हमला हुआ है। सुनिए बीजेपी विधायक को। ये पूरा तय किया हुआ सभी विषय हुआ था। सुबह का एक आंदोलन हुआ, उसके बाद गणेशपेट पुलिस स्टेशन के विषय हुआ और वो शांत हुआ। शाम को अभी मैं यहाँ अभी सुबह 6 सवा 6 बजे आया हूँ। यानी 2 दुकान हिंदुओं के होंगे और उसके बीच में 2 दुकान मुस्लिम के होंगे, तो सिर्फ हिंदुओं के मकान में घुसे, मुस्लिम मतदार को कुछ नहीं हुआ। वो ठेला दिख रहा है आपको वहाँ, एक मिनट, वो दवाखाने के पास एक ठेला दिख रहा है, एक मुस्लिम बांधव का है, उसको कुछ नहीं हुआ। उसके बाजू में एक बूढ़ी माँ का ठेला था, वो टूट गया। ये डॉक्टर बंडू क्लिनिक, उसके घर तक, मंदिर तक, अंदर तक घुसे, छोटी बच्ची है 5 साल की। और पहले सब कैमरे टूटे, बाद में चुन कर वहाँ तक, उनके घर तक, उनके अंदर तलवार, ये सब दिख रहा है। पूरा वेल प्लान सारा विषय दिख रहा है। मैं अभी सीपी साहब से सुबह में मैंने बात की। ये जो जगह है ये बहुत सेंसिटिव जगह है। यदि शहर में कभी भी कुछ होता है तो पहले 10-20 पुलिस वाले इस चौराहे पे खड़े रहते। कल संजय सिंह नाम के एक पिया है, उनको यहाँ के नागरिकों ने 2-2 घंटे पहले फ़ोन लगाए, 10 बजे से फ़ोन लगाया। ये घटना 12, 1, 1:30 बजे हुई। 10 बजे से फ़ोन लगाया, वो कहीं बिजी होंगे, उनका फ़ोन बंद था कुछ। मैंने खुद फ़ोन लगाया था। फिर रात में ये जो मकान आपको सामने दिख रहा है, उस सौरभ से मैंने सीपी की कॉन्फ्रेंस पर बात कराई। उसके बाद आधे घंटे में पुलिस आई, तब तक ये सब खत्म हो गया था। यानी ये दीदी रेंगेते मेरे बाजू में है, रो रही थी फ़ोन पर। बाद में इनका फ़ोन आया, बच्ची भी रो रही थी। बाद में इनका फ़ोन आया कि अभी पुलिस आई है। तो ये वेल प्लान घटना थी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी बात करूंगा। मैं नागपुर अभी पलटे आया हूँ। तो बीजेपी विधायक अगर सही कह रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर मसला है कि चुन चुन कर जो है वो टारगेट किया गया है, और इसलिए इस मामले की बड़ी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। क्या इस मामले में एक मैसेज देने का प्रयास हुआ है कि भाई औरंगजेब की बात करोगे, अगर सड़क पर उतरोगे तो ये परिणाम होगा? क्योंकि जिस तरह के विजुअल्स हैं आप देखिए, ये आगजनी की तस्वीरें अपने आप में डराने वाली तस्वीर। जिस तरह से वहां हमला हो रहा है, जिस तरह से आप देखिए पूरी गाड़ियां जला दी गई,
जिस तरह से आप देखिए, अगर सड़क पर देखेंगे, मतलब खाली सड़क, कोई आदमी नहीं है, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी की स्कूटी तोड़ दे रहे हैं। भाई क्या मतलब है? आप किसी वीडियो से वायरल हो गए, कोई अफवाह से प्रभावित हो गए, ये जो लोग घर में हैं उनकी गाड़ी तोड़ के देखिए, ये क्या चल क्या रहा है? ये एक डर पैदा करने का सीधा सीधा प्रयास है कि बॉस अगर इस तरह की बात करोगे या इस तरह का कुछ होगा तो एक भीड़ आएगी और वो भीड़ जो है वो सब तहस नहस करके चली जाएगी। इसी तरीके का प्रयास वक्फ के मामले में हो रहा है कि भाई वहां पर जो है वो भीड़ सड़क पर उतर जाएगी, गोलियां कम पड़ जाएंगी, सीने कम नहीं पड़ेंगे, कुर्बानी देने का वक्त आ गया है। और अब जो है नागपुर की हिंसा जो है वो अपने आप में बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है कि इस देश में चल क्या रहा है। क्योंकि आप देखिए, कहा यह जा रहा है कि भाई सुबह कब्र हटाने की मांग हुई, बीएचपी और दूसरे दलों ने, हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। फिर कहा गया कि गोबर के कंडों से भरा एक हरे रंग का कपड़ा जला दिया गया। बीएचपी के मुताबिक औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र थी। चलिए मैं कह रहा हूं आपको ये भी पसंद नहीं आया तो पुलिस में जाइएगा ना, जो कि गए लोग। शाम में भीड़ क्यों आई? 7:30 बजे नागपुर के महाल इलाके में हिंसा भड़क गई। इसके बाद पथराव, तोड़फोड़ शुरू हुई, दर्जनों वाहन में आग लगा दी गई, डीसीपी पे हमला हो गया। 10:30 से 11:30 बजे के बीच ओल्ड भंडारा रोड के पास हंसपुरी इलाके में एक और झड़प हुई और 12 से 14 पुलिसकर्मी घायल हैं, दो तीन नागरिक घायल हुए। तो ये अपने आप में बहुत बहुत भयावह घटना है कि इस देश में एक भीड़ जो है वो मोबिलाइज की जा रही है। ऐसा लग रहा है कि औरंगजेब के बारे में बात कैसे कर दी, फलाना वीडियो कैसे वायरल हो गया, ये चीज कैसे हो गई, वो चीज कैसे। और हर जगह एक पैटर्न है, नकाब पहन के पत्थर चलाने वाली भीड़। इतने सारे पत्थर कहां से आते हैं अचानक से? आगजनी के लिए पेट्रोल कुछ तो लगता है, वो सब कहां से आता है? सबसे पहले पहुंच के सीसीटीवी तोड़ देना, पुलिस तक पर हमला करने का प्रयास करना और उसके बाद एक इकोसिस्टम का एक्टिव हो जाना कि भाई फलाने चीज की वजह से हुआ, ऐसा म्यूजिक बज गया, ऐसा विरोध हो गया, ये हो गया, वो औरंगजेब की कब्र पे बात क्यों हो रही है, इस पे बात क्यों हो रही है, उस पे। भाई औरंगजेब से क्या लेना देना है? आक्रांता था ना, यहां के मुसलमानों का क्या लेना देना है? हटाओ, उनको बोलना चाहिए हटाओ, तुम भी हटाओ। और अगर नहीं भी पसंद है, कोर्ट चले जाइए, पुलिस में चले जाइए। किसी ने डीजे ने म्यूजिक बजा दिया, नहीं पसंद आया, पुलिस में क्यों नहीं जाते? पत्थर चलाने का हिसाब क्या है? सड़क पर हंगामा करने का हिसाब क्या है? ये बहुत खतरनाक हो रहा है। और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भाई सबको शांति बना के रखनी चाहिए, न्याय होगा। अरे भैया, आप आए थे ये कह के कि एक है तो सेफ है, वो सेफ्टी लोगों को महसूस भी कराइए। लोगों को लगना चाहिए, ऐसी नजीर पेश होनी चाहिए कि इस तरह की हिंसा करने के पहले 10 बार कोई सोचे। आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से जवाब देते हैं ऐसे लोगों को। उस कम वक्त को निकालो पार्टी से। मैं आपको वो बयान दिखाता हूं कि योगी आदित्यनाथ का जो बयान बड़ा वायरल हुआ था, जरा इसको सुनिए। उस कम वक्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे। ये योगी आदित्यनाथ का हिसाब है, विधानसभा में खड़े होकर कह रहे हैं अबू आजमी के लिए कि यहां यूपी भेज दीजिए ऐसे लोगों को जो औरंगजेब का महिमा मंडन करते हैं, उनका इलाज यूपी में कर दिया जाए। ये हिसाब क्या देवेंद्र फडणवीस दिखा सकते हैं? देवेंद्र फडणवीस के बयान तो बड़े वायरल हुए थे इलेक्शन के वक्त औरंगजेब को लेकर, तब तो बहुत फायरी मोड में थे। अब उनकी पुलिस कितनी फायरी मोड में आ सकती है, क्या नजीर पेश कर सकती है ऐसे लोगों? भाई किसी मासूम पे एक्शन की तो बात नहीं हो रही, लेकिन जो पत्थर चला रहा है, जो आग लगा रहा है, वो मासूम तो नहीं हो सकता, चाहे किसी भी धर्म से। इन लोगों पर वहां महाराष्ट्र में क्या एक्शन होता है, अब जरा ये भी देखा जाए। आपके हिसाब से क्या एक्शन होना चाहिए? ये कितने बड़े खतरे का संकेत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।